इराज, पटना का गोल घर क्यों बना? क्या आपने कभी सोचा है पटना का गोल घर बनाने के पीछे मकसद क्या रहा होगा? पटना का गोल घर मशहूर क्यों है? उसे बनाने का आदेश किसने दिया होगा और उसे बनाया किसने होगा? कितने दिनों में बना होगा पटना का गोल घर? ऐसी तमाम बातें जो आपको नहीं पता है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। पटना का गोल घर यानी उसका A to Z। अगर आप पटना का गोल घर नहीं गए हैं तो आपने क्या मिस किया है अपने जीवन में, हम ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए पटना के गोल घर की तमाम खासियतें। उनतीस मीटर की ऊंचाई से अगर आपको कोई पटना का खूबसूरत जगह दिखा सकता है तो वो पटना का गोल घर है। पटना का गोल घर, उसकी कई खासियतें हैं। पटना के गोल घर के ऊंचाई से आप पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान को देख सकते हैं, आप गंगा जी को देख सकते हैं और तमाम पटना की खूबसूरती को आप 29 मीटर की ऊंचाई से निहार सकते हैं। ये मौका आपको कहीं और से नहीं मिलता है। एक वक्त था जब पटना शहर को लोग गोलघर पर चढ़कर देख लेते थे। हालांकि अब वक्त बदला है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं और कई खूबसूरत चीज़ें इमारतों के पीछे ढक गई हैं। पटना के गोल घर में सबसे अच्छी बात यह है कि पटना का गोल घर बिना किसी खंबे के बना हुआ है। पटना का गोल घर एक लंबे गोलाकार आकार से खड़ा हुआ है 29 मीटर तक। इसमें आपको एक भी खंबा नहीं मिलेगा, यानी ये वो गोल घर है जहां कोई पिलर का सपोर्ट नहीं लिया गया है। गोल घर की सर्पीली सीढ़ियों से ऊपर तक का सफर को पूरा किया जा सकता है, जो इमारत के चारों ओर फैला है। दिसंबर 2017 में इस इमारत को नया रूप दिया गया। बिहार के मुख्य धरोहरों में से एक है गोल घर, जो पटना को प्राचीन समय से गौरवान्वित करता आया है। गोल घर क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गोल घर। इस ऐतिहासिक इमारत की संरचना अद्भुत है। इसमें कोई खंभा नहीं होने के कारण ये चारों ओर से गोलाकार मोटी दीवारों से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोल घर। इस इमारत के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं, जो सैलानियों को नीचे से ऊपर तक ले जाने में मदद करता है। आज के वक्त में ये इमारत एक पर्यटन साइट के तौर पर मशहूर है। लेकिन गोल घर को बनाया किसने? क्या आप ये जानते हैं कि पटना के गोल घर को किसने बनाया? दरअसल उसे बनाने वाला एक विदेशी था। गोल घर की चौड़ाई 129 मीटर है और लंबाई 29 मीटर। चूंकि इसमें कोई स्तंभ नहीं है तो इसकी दीवारें जो हैं वो 3.6 मीटर मोटी हैं। गोलाकार आकृति के कारण इसकी तुलना मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है। सबसे खास बात इस गोल घर की जो है वो ये है कि गोल घर में अगर आप कोई बोली बोलते हैं या आप जब आवाज निकालते हैं तो वो एक आवाज 27 से 32 बार तक गूंजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गोल घर को बनाया ही क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो वो भी जान लीजिए। दरअसल इसके पीछे की वजह है अनाज का भंडारण। जी हाँ, 1770 में भयंकर अकाल आया था जिसमें अनाजों की भारी कमी हो गई थी। उसको देखते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सेना के लिए अनाज भंडार करने के लिए इस भवन के निर्माण का आदेश दिया था। ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्डस्टिन ने 30 महीनों के अथक प्रयासों से इस इमारत का निर्माण 1786 में करवा दिया था। यह इमारत 1400 टन अनाज भंडारण करने में सक्षम हुआ करता था। गोल घर के ऊपरी हिस्से में 2 फीट 7 इंच तक एक छेद अनाज डालने के लिए छोड़ा गया था, जिसे बाद में भर दिया गया। 145 सीढ़ियों के सहारे आप इसके ऊपरी सिरे तक पहुंच सकते हैं, जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। पटना के गोल घर की एक और खासियत है। पटना का गोल घर जो है उसके ऊपर के 3 मीटर जो हैं वहां ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर के 3 मीटर सिर्फ पत्थरों से बनाए गए हैं। पटना का गोल घर कुछ सालों तक ऐसे ही वीरान पड़ा रहता था, लेकिन कुछ सालों बाद जब सरकार की नींद टूटी तो सरकार ने अब वहाँ पर गार्डन डेवलप कर दिया है। लोग आते हैं, गार्डन में बैठते हैं, गोल घर देखते हैं और कई तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपने साथ उसे याद की तरह सजो कर रखते हैं।
लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लोग आते थे, गोलघर देखते थे और खाली हाथ चले जाते थे। अब गोलघर के पास लेज़र शो की भी व्यवस्था है, लोग आते हैं, लेज़र शो का भी आनंद लेते हैं। तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि गोलघर जब आप पटना जाइए, गोलघर को ज़रूर घूमिए, क्योंकि पटना का जो गोलघर है वो सिर्फ पटना की विरासत नहीं है, वो पूरे बिहार की विरासत है और उसे धरोहर की तरह सजाकर रखने में तमाम कोशिशें की जा रही हैं।